देखिए, अब तक हमने कॉस्ट ऑफ डेट, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग, 4 टाइप की अलग अलग कॉस्ट सीखी। लेकिन जब भी अगर हमें कहीं पैसा लगाना होता है तो हम कभी ऐसा नहीं करते। ये बात अलग है कि कहीं हमें 10 लाख की रिक्वायरमेंट है और हमने इसके लिए स्पेसिफिकली कहीं से पैसा लिया है तो अलग बात है। अदरवाइज हमारे पास 10 लाख रुपीज का इन्वेस्ट करना और 10 लाख, हमारे पास 30 लाख रुपीज पड़ा हुआ है, तो 30 लाख में से हमने 10 लाख इन्वेस्ट कर दिया। तो अब ये 30 लाख कहाँ से पड़ा हुआ, कहाँ से आया हुआ, ये नहीं हम पता लगा सकते, क्योंकि पैसा तो आता रहता है, जाता रहता है। तो ये पैसा जो आया हुआ है, ये हमारी जो प्रेजेंट कॉस्ट है। हमारे पास कुछ डेट भी है, हमारे पास इक्विटी भी है, प्रेफरेंस भी है, रिटेन अर्निंग भी है। तो ये 30 लाख कहाँ से आए हुए हैं, तो इसको एवरेज कॉस्ट निकालना पड़ेगा ताकि हमें पता चल सके कि इस 30 लाख की कॉस्ट क्या है। क्योंकि सपोज ये इन्वेस्टमेंट हमें 12% की रिटर्न दे रही है, तो जब तक हम अपनी एवरेज कॉस्ट नहीं देखेंगे, जब तक हम कैसे पता लगाएंगे कि हमें पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। तो हम सीखेंगे ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जिसे हम वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी बोलते हैं। ये कंपनी फाइनेंसेस प्रोजेक्ट बाय डिफरेंट सोर्सेस। और कई बार ऐसा भी होता है कि हमें पैसा इन्वेस्ट करना, हम 2-3 जगह से पैसा ले रहे हैं, तो वो भी एवरेज कॉस्ट हमें निकालनी पड़ेगी। ऑल्दो द स्पेसिफिक कॉस्ट ऑफ ईच सोर्स ऑफ फाइनेंस इज डिफरेंट, जैसा हमें पता है केडी अलग है, केपी अलग है, केई अलग है, केआर अलग है। Some are cheaper and some are dearer, higher and expensive. There are two objectives of the policy. First is balance of structure. हमें अलग अलग सोर्सेज से इसलिए पैसा लाना चाहिए क्योंकि लिक्विडिटी का भी ध्यान रखना है, बैलेंस ध्यान रखना है। दूसरा, रिटर्न इक्विटी शोल्डर की तभी बढ़ेगी जब सस्ता डेट यूज करेंगे। This object can be achieved only when firm's average cost of financing is lower and it is then its return on investment. तो जो इन्वेस्टमेंट पे पैसा लगाकर हम कमाई करेंगे उससे सस्ता हमारा कॉस्ट होना चाहिए, अदरवाइज हमें कोई फायदा नहीं होगा। दिस रिक्वायर्स द कंप्यूटेशन ऑफ ओवरऑल और एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल में बी डिफाइंड एज द एवरेज कॉस्ट ऑफ स्पेसिफिक कॉस्ट ऑफ डिफरेंट सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग। दिस इज यूज्ड एज एक्सेप्टेंस रिजेक्शन क्राइटेरिया इन कैपिटल एक्सपेंडिचर डिसीजन। तो कहीं पैसा लगाना है नहीं लगाना, ये हमें कैसे पता चलेगा? अगर हमारी रिटर्न कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज्यादा है तभी हम पैसा लगाएंगे, वरना नहीं लगाएंगे। The average can be a simple average or weighted average. However, weighted average is more reasonable and appropriate as it gives due emphasis to the different source of capital in the capital structure. हमें क्या निकालना चाहिए? weighted average ही निकालना चाहिए। कंप्यूटेशन ऑफ वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तो इसके लिए हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। जैसे कंप्यूटेशन ऑफ स्पेसिफिक सोर्स, हम पहले पता लगाएंगे अलग अलग क्या कॉस्ट है। इट हैज ऑलरेडी बीन एक्सप्लेन्ड, हम पहले ये सब कुछ कर चुके हैं। असाइनमेंट ऑफ वेट, हम सबको असाइन करेंगे वेट। ये वेट कैसे असाइन होगा इसके बारे में अभी हम डिटेल में चर्चा करेंगे, अच्छे से देखेंगे। ईच स्पेसिफिक कॉस्ट इज मल्टीप्लाई बाय द वेट, और हम वेटेड कॉस्ट हर एक की निकालेंगे। और फाइनली हम क्या करेंगे, सबको ऐड करके उसके ओवरऑल वेट से सबको ऐड कर देंगे। कैसे? कॉस्ट ऑफ डेट को वेट ऑफ डेट से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर को वेट ऑफ प्रेफरेंस शेयर से, प्लस कॉस्ट ऑफ इक्विटी को वेट ऑफ इक्विटी से, प्लस कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग को वेट ऑफ रिटेन अर्निंग से। तो वेट कैसे आएगा? ये ऑन द बेसिस ऑफ बुक वैल्यू या मार्केट वैल्यू लिया जा सकता है, ये अभी हम देखेंगे। इसको स्पेसिफिक रेट से मल्टीप्लाई, कॉस्ट से मल्टीप्लाई करेंगे और वेट इंटू एक्स मतलब कॉस्ट आ जाएगा, इसका सम हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये कैसे होगा आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 क्या कह रहा है हमें। बोगोटा लिमिटेड इज प्लानिंग फॉर द मोस्ट डिजायरेबल कैपिटल स्ट्रक्चर। जो सबसे अच्छा कैपिटल स्ट्रक्चर है उसका ये पता लगाना चाहते हैं। द कॉस्ट ऑफ डेट आफ्टर टैक्स एंड इक्विटी एट वेरियस लेवल ऑफ डेट इक्विटी मिक्स हमें दिया हुआ है अलग अलग स्टेज पर कि हमारा डेट कितना होगा। अगर हमारा डेट 0% है, मतलब हम सारा का सारा पैसा इक्विटी से लेते हैं, तो इक्विटी हमें 15% के हिसाब से आएगी, कॉस्ट ऑफ कैपिटल 15% होगी। अगर हम 20% डेट लेते हैं तो कॉस्ट ऑफ डेट 10% होगा और कॉस्ट ऑफ इक्विटी 16, क्योंकि लोन लेने से हमारा रिस्क बढ़ेगा। ऐसे हमें अलग अलग लेवल पर दिया हुआ है। डिटरमाइन द कंपोजिट कॉस्ट ऑफ कैपिटल फॉर ईच लेवल ऑफ डेट, आइडेंटिफाई द ऑप्टिमल डेट इक्विटी मिक्स। तो सबसे बढ़िया क्या ऑप्शन है, हमसे ये पूछा गया है। तो देखिए ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे आता है, केडी इंटू वेट ऑफ डेट प्लस केई इंटू वेट ऑफ इक्विटी। तो हमारे पास अलग अलग ऑप्शन है, जैसे वेट ऑफ डेट 0 हो
और वेट ऑफ इक्विटी 1 हो, ये फर्स्ट ऑप्शन है। यहाँ पर लिखा है डेट हमारा 0 हो, तो डेट 0 है तो 100% इक्विटी से पैसा आएगा। तो ऐसी सिचुएशन में ओवरऑल डेट हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ इक्विटी के, क्योंकि ये तो 0 हो गया और इक्विटी को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऐसी सिचुएशन में कॉस्ट ऑफ इक्विटी के इक्वल हो जाएगा विच इज 15%, ऐसा हमें दिया हुआ है। दूसरा ऑप्शन है कि वेट ऑफ डेट हमारा हो 20%, दैट इज 0.2। आप ध्यान रखना वेट को हमेशा पॉइंट्स में लिखना, परसेंटेज में मत लिखना, और कॉस्ट को हमेशा परसेंटेज में लिखना, उससे हमें फायदा रहेगा। वेट का टोटल हमेशा 1 आएगा, 100% मतलब 1। तो वेट ऑफ डेट इज 20% मतलब 0.2, तो वेट ऑफ इक्विटी इज 0.8। तो हम ओवरऑल कॉस्ट निकाल लेते हैं, फॉर्मूला हमें पता ही है, KD इक्वल टू वेट ऑफ डेट प्लस KE इक्वल टू वेट ऑफ इक्विटी। तो KD कितना है 10%, इसे पूरा परसेंटेज में लिखिए, वेट को पॉइंट में लिखिए 0.2 प्लस KE 16% इंटू 0.8। तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा ओवरऑल वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या आ रहा है, कितना आया 14.8%। तो देखो लोन हमारा सस्ता है, चाहे हमारी इक्विटी की कॉस्ट बढ़ी फिर भी हमें सस्ता पड़ा। तो अब आगे और बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑप्शन में। अगर हमारा डेट 40% हो दैट इज 0.4 और वेट ऑफ इक्विटी 60 हो तो KO हो जाएगा। इस सिचुएशन में हमारे पास 12% और 17% है, तो ये कितना आ गया 15%। चलिए एक और नेक्स्ट केस देखते हैं, जहाँ पर वेट ऑफ डेट हमारा 50% है, वेट ऑफ इक्विटी भी 50 हो जाएगा, 50-50, तो KO हो जाएगा। इसमें 13% और 18% है, कितना हो गया 15.5%, ये तो और महंगा हो गया। और नेक्स्ट है एक लिमिट से ज़्यादा अगर हम वे लोन लेंगे तो उस वजह से कॉस्ट दोनों की बढ़ती जाएगी और हमारी ओवरऑल कॉस्ट भी बढ़ती जाएगी। 14 इंटू 0.6 प्लस 20 इंटू 0.4 आया। तो एक हमसे पूछा था डिटरमाइन द कंपोजिट कॉस्ट ऑफ कैपिटल फॉर ईच लेवल ऑफ डेट, वो निकाला, और ऑप्टिमल पूछा सबसे बढ़िया क्या है, तो सबसे बढ़िया हमारा 14.8% है। सबसे कम कॉस्ट आएगी वो तब आएगी जब हम 20% लोन लें और 80% इक्विटी का पैसे का इस्तेमाल करें।